तीनों त्रिलोक के स्वामी ने यहीं से मांगा था निषाद राज से नाव और कहा था, हे केवट भैया हमें उस पार करा दो। यही वह घाट है दोस्तों जहां से भगवान राम और माता जानकी साथ में लक्ष्मण ने गंगा पार किया था। यह पतित पावनी गंगा है और हम हैं इस समय श्रृंगबेरपुर में। श्रृंगबेरपुर का नाम आते ही निषाद राज का आभा मंडल हमारे सामने प्रस्तुत होता है और तीन निरीह प्राणी जो तीनों लोक से न्यारे हैं, भगवान राम जी ने कहते हैं, वह नाव मांग रहे हैं। मांगत नाव करारे ठाढ़ो, जो सबको भव पार करने वाले हैं वह किनारे होकर के नाव मांग रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हे केवट हमें उस पार कर दो। हिंदू मान्यताओं का प्राण तत्व है यह स्थान जिसे देश विदेश के लोग देखना चाहते हैं। आज हम उसे दिखा रहे हैं। यह है श्रृंगबेरपुर। एक बार आप गंगा मैया का अवलोकन करिए और यहाँ तमाम देखिए, यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं तो यहाँ पुजारी पंडा लोग रहते हैं। यहाँ पुजारी और पंडा आपको भली भांति इस बारे में बताएंगे। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है जिन लोगों ने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक युवा हैं जिन्होंने यहाँ काफ़ी काम किया। किस स्थान पर हम लोग खड़े हैं? आप श्रृंगबेरपुर धाम में। हाँ, ऋषि श्रृंगी जी के इस स्थान पर आप। शुभ नाम आपका? अमित द्विवेदी। अमित द्विवेदी है और श्रृंगी ऋषि ने जब दशरथ जी को पुत्र पैदा नहीं हो रहे थे तो इन्होंने यज्ञ भी किया था। जी। जब राजा दशरथ जी का चौथापन आ गया और उन्हें दर्पण में देखकर उनके वो अनुभूति हुई कि यार मुझे तो चौथापन आ गया है और मेरी कोई संतान नहीं है। अब तो मुझे तप और साधना करनी चाहिए। लेकिन अभी राज संभालने वाला कोई नहीं है तो कैसे हो। तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। उनके गुरु वशिष्ठ जी थे। उन्होंने उनको बुलाया, उनसे ये बातें पूछा कि गुरुदेव अब कैसे होगा, राज संभालने वाला कोई नहीं है, मेरा चौथापन आ गया, ऐसे कैसे होगा, मेरी 3 रानियां हैं लेकिन कोई मेरे संतान नहीं है और बिना संतान के मैं राजपाट छोड़ कैसे सकता हूँ, या पूरी प्रजा का ख्याल कौन रखेगा। तो उन्होंने एक उपाय बताया कि आप श्रृंगबेरपुर धाम में जाइए और वहाँ पे एक श्रृंगी ऋषि जी रहते हैं। आप उनसे यह उपाय पूछिए। तो यहाँ से उन्होंने श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया और वहाँ पे गए ऋषिदेव। श्रृंगबेरपुर धाम से अयोध्या गए। अच्छा। और वहाँ पे इन्होंने यज्ञ, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। और जब राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और जब कैकेयी ने ये उनसे एक उनका वचन था कि आप मुझको वचन दीजिए, पहले की बातों को पूरा करेंगे, नहीं उनसे शपथ ले लिया, वचन ले लिया। और सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देह एक बार भरत ही टीका। उसके बाद उन्होंने भरत को राजगद्दी और राम जी को वनवास। दूसर बर मांगा होकर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, और तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। महाराज जी को थोड़ा सा हम फिर आपसे सुनते हैं। तो नमस्ते, शुभकामना, नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर निर्मल बाबा। निर्मल बाबा की जय हो। एक निर्मल बाबा थे जो कहते थे कि चटनी और समोसा खा लो और फिर शुभ लाभ होगा। चलिए उस निर्मल बाबा को नमस्ते। पता नहीं जेल में है बाहर है नहीं जानता। निर्मल बाबा कुछ गा करके बताइए क्या है इसका। यहाँ हमारा श्रृंगबेरपुर धाम है। हाँ, गा करके कुछ दुआ चौपाई याद है आपको? जी हाँ, जय हो। तो हमारे यहाँ प्रभु का जो आगमन होता है ना, तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हमारे राजा घराने के गुरु वशिष्ठ जी बहुत विद्वान मूर्ति थे। जब संकट पड़ा राजा दशरथ जी को, तब हमारे गुरुकुल वशिष्ठ जी ने ही बताया कि श्रृंगी ऋषि महाराज जी के पास जाइए और यह सारी ग्रह वहाँ से दूर होगी यज्ञ पूजन से। आइए अब हम श्रृंगी ऋषि जी के पास चलते हैं। यही वह स्थान है दोस्तों जहाँ भगवान राम के लिए यज्ञ किया गया था। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया था और यही वह स्थान है जहाँ से भगवान राम ने गंगा पार किया था और पहुंच गए थे भारद्वाज मुनि के आश्रम। मुनि बसई प्रयाग तीरथ राज सकल अनुराग, सब यही इनके वर्णन बहुत है प्रयाग के। हमारे मुद मंगलमय संत समाजू, असो सब संगम तीरथ राजू। प्रयाग के हमारे वर्णन हम नहीं बखान कर सकते। देवी देवता लोक है सर,
तो ये वही तपोभूमि है, यही निषाद राज किला है। कोका ही करे प्रयाग पर आइए 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 हमारे बीच हमारे एक पुराने साथी हैं, हमारे अग्रज हैं। शुभ नाम आप बताएं अपना। नमस्कार मित्रों, मैं उदयभान सिंह हूँ और मेरा YouTube चैनल भी है। किस नाम से है? और मेरे ही नाम से है, उदयभान सिंह। आप ब्रजभूषण मार्केंडे हैं, उदयभान सिंह। जी जी, तो बताएं इस स्थान के बारे में। आप निवासी हैं यहाँ के? 2003 में मैं यहाँ पे पहली बार आया था अपने गांव के कुछ लोगों को लेकर के, और बहुत ही सुहावना है। और दिव्यता तो इसलिए आती है कि भगवान राम यहाँ पे आए थे और जहाँ पे भी उन्होंने चरण रखा उस जगह की बात ही कुछ अलग होती है। और यहाँ पे वर्तमान में भी तमाम कथाएं हुई हैं जी। मोरारी जी बापू ने लगभग अपने कार्यकाल में 2 बार यहाँ पे कथा का आयोजन कराया है। 2020 में किया। हाँ, अभी रिसेंट में भी एक दिवसीय कथा थी, इसके पहले 7 दिवसीय कथा ऑलरेडी यहाँ पे तो बड़ा महत्व है यहाँ भगवान राम के जन्म से लेकर के पार जाने और उस पार से फिर आने तक का महत्व है। लेकिन वर्तमान में कोरोना काल में भी यह जगह काफी चर्चा में रहा है। हाँ। तो पंडित जी आप बताइए, कोरोना काल में यहाँ का दृश्य कैसा था, उसको आप उसके पहले हम चलते हैं उस ऋषि का दर्शन करते हैं, फिर कोरोना काल में जो ये चीजें थी उस स्थान पर भी हम लोग चल करके, जैसा कि यूबी सिंह साहब ने बताया है, तो मैं देखता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं तमाम जो पंडा लोग हैं, जो पंडित जी लोग हैं, उनकी पीठ है, उनकी पीठ है। पीठ पर वो लोग बैठते हैं और यहाँ से पूजा पाठ करते हैं। आइए अब उस स्थान पर हम चलते हैं, भीतर प्रवेश करते हैं, जहाँ की श्रृंगी ऋषि जी महाराज की जय हो। महाराज जी बताएं यह किनकी प्रतिमाएं हैं? ये प्रतिमा हमारे श्रृंगी ऋषि महाराज जी, यह है ये पहली प्रतिमा श्रृंगी ऋषि प्रतिमा जो है हमारे शांता देवी माता जी की है। शांता देवी जी कौन थी? ये हमारे राजा दशरथ की पुत्री मानी गई और राम की बहन। अच्छा। कोई रिलेटिव संबंध अन्य देश राजा के, मतलब उसमें यंग में इनको कहीं मिल गई थी पलने लड़ने। अच्छा। श्रृंगी ऋषि जब यज्ञ कराने गए महाराज जी, इनको उसी में शांता देवी को शांताकारम भुजंग शयनम परमनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम और ये हमारे कड़े के शीतला माता ज्वाला देवी माता जी हैं। अच्छा। शीतला माता जी हैं और ये हमारी काफी वर्षों पुरानी मूर्तियां इन्हीं रूप की हैं। अच्छा। ऋषि और शांता देवी की। अच्छा। जिसमें कि हम 4, 5, 10 वर्ष पहले इसमें प्रदर्शित करता हूँ बड़ी मूर्तियों से, जब ये श्रृंगार पुराना जो प्राचीन काल का मंदिर था जी, उसकी मूर्तियां वाह, चलिए बहुत बड़ी बात कहा आप लोगों ने। और शांता देवी यह बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं और प्राचीन मंदिर भी है यह, चूंकि नया कलेवर में है, लेकिन यह स्थान तो पुरातन काल का है। हमारे शांता माता जी का सिद्धपीठ पुत्र प्राप्ति काम के हेतु ये धागाएं बांधे। महाराज जी आपको हम लोग बोलने ही नहीं दिए, हम लोग बड़े वाचाल हैं, वाचाल हम लोग हैं, वाचाल। हाँ, पूजा कराइए थोड़ा सा अवसर माता रानी का। सामने से खड़ा हो जाए तो एक पूरा आरती से करो सर। इसको अच्छा। हाँ, माता जी को स्नान करा दे माता जी के श्रृंगी ऋषि महाराज जी का। ओम स्नानम समर्पयामि श्री श्रृंगी साई देव्यै नमः, मां शांता देव्यै नमः, श्री शीतलाय देव्यै नमः। जी ओम पुष्पम समर्पयामि श्री श्रृंगी साई देव्यै नमः, मां शांता देवी। ऐसे बोलो शांता मैया। अब आप चढ़ा दीजिए क्योंकि वहाँ तक। और यह कोई नहीं, ठीक है। थोड़ा भगवान को ध्यान करिए। हे भगवती शांता मैया, शीतला मैया, लोक शंकरी माता, शक्ति जगत माँ, महामाया देवी मैया, आपके गौरव छोड़ो मातृ मैया, निशे भैया लोग देवी मैया, आपके दरबार में
माती सुमिया पुष्प लेके माता रानी आपके चरणों में माती सुमिया रस लगाने आए हैं देवी मिया सिंह महाराज शांता मिया शीतला मिया लोक संगड़ी माता आदि शक्ति जगदम्बा महामाया देवी मिया आपके चरणों में माती सुमिया जिसे भिया लोग माता रानी आपके चरणों में सेवा में देवी मिया आके रस लगा रहे हैं माती सुमिया सिंह महाराज शांता मिया लोक संगड़ी माता आपके चरणों में देवी मिया वस्त्र माती सुमिया आपकी माता रानी चुनरी देवी मिया आपके चरणों में लेकर रस लगा रहे हैं दोहाई माती सुमिया सिंह महाराज कड़े की शीतला मिया मेहर की शारदा भवानी विंध्याचल की विंध्यवासिनी मिया अम्बा की अम्बा भवानी काली कलकत्ते वाली सिंहवेरपुर की शांता भवानी सातों बहनी नौ माता माता रानी आपके चरणों में माता मिया हाथ जोड़ के देवी मिया लाखों लाखों प्रणाम हो रहा देवी मिया शांता मिया शीतला मिया कल्याण करता देवी कल्याण करना माता मिया मनोकामना देवी मिया पूर्ण करना माता महाराज जी कहाँ गए? अरे ठीक है आ जा रहा अरे ये तो अच्छा अच्छा रखे सागर चालू करो हाँ चालू नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैः वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददाति नित्यं भावानुसारे सदा नारायणं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। बोले सिंह ऋषि महाराज की शांता
मैया के, हमारे अधिकारी सरकार के। आइए जी ठीक ठीक। अरे सर आप अरे नहीं, हम लोगों की वजह से आप, अरे कोई बात नहीं, ये सौभाग्य की बात है कि आपके साथ हम भी प्रार्थना में खड़े हुए बाबा जी। डलिया ले लो, डलिया लेके आए थे ना। हाँ डलिया उसकी है, उसको दे देना प्रसाद। ठीक है आज ऐसे निकला। हाँ एक बार परिक्रमा करें। हाँ 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 अबे जी उनको दे देना है उनको। ऐसे किसको किसको देना है? इतना नहीं प्रसाद है आपका। अरे ये डलिया डलिया दे देंगे नीचे हम ना, हम दे देंगे प्रसाद झिल्ली में डाल देंगे। यहीं दे देंगे प्रसाद ऐसे नहीं है, झिल्ली में डाल देंगे का पानी में डाल देवे ना, तो थोड़ा सा हुआ है ना, पानी चले। आइए आइए। यहाँ भी दर्शन कर लीजिए। श्री रामचंद्र जानकी माता राधा मैया 11 मुखी दक्षिण मुखी सब लोग का दर्शन करिए सर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडली काक्षाय मंगलाय तनोहरि श्री राम बाद में देखिए सिंह ऋषि ने बोला फल भी मिला, फल भी मिला। हाँ हमने कहा पन्नी तो पहले फल लो। हम लोग को भी चलना है जी निषाद किला फिर रामचौरा, अब गाड़ी से ही जगह हर काम करना। मैंने जानता नहीं, निषाद किला जरूर चलना है। जी जी अरे